हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल ऑक्शन के लिए अब 24 घंटों से भी कम का समय बचा हुआ है और काउंटडाउन चल रहा है। हर एक जो फैंस कह लें या फिर फ्रेंचाइजी के स्टेक होल्डर्स कह लें या फिर टीम के इंपॉर्टेंट मेंबर्स, हर कोई इस वक्त पर गणित बिठा रहा है और समीकरण देख रहा है कि उनकी टीम की जरूरत क्या है। ऐसे में आपने देखा होगा कि इस वीडियो के टाइटल में हम बात कर रहे हैं कि सीएसके, एमआई, आरसीबी, इनकी टेंशन क्यों बढ़ रखी है। तो हमने लगातार बिल्डअप में आईपीएल ऑक्शन के आपको अलग अलग टीम्स का एक तरीके से प्रीव्यू करके बताया और जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उनकी क्या जरूरतें हैं ये बताया। अब जिस टीम की हम बात कर रहे हैं वो ना सीएसके है, ना एमआई है, ना आरसीबी, बट सबका समीकरण वो कैसे बिगाड़ सकती है ये आपकी स्क्रीन पर है। ओवरऑल समरी की क्या कुछ है अलग अलग टीमों के पास। अगर आप बजट देखेंगे तो जिस टीम की आज हम बात करने वाले हैं वो वही रंग है जो मैंने पहन रखा है, ऑरेंज आर्मी, एसआरएच। 34 करोड़ रुपए उनके पास पर्स अवेलेबल है और इसीलिए ये बाकी सारी टीमों की टेंशन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सीएसके की क्यों बात हुई या आरसीबी की या एमआई की, वो इसलिए क्योंकि इन फ्रेंचाइजीज के जो कुछ टारगेटेड प्लेयर्स हैं, जैसे अगर आप सीएसके के देखें 3 ओवरसीज स्लॉट्स हैं। बड़ी बात चल रही है कि क्या स्टार्क, सचिन रविंद्रा, डैरिल मिचेल ऐसे खिलाड़ी टारगेट करेंगे। एमआई उनके पास अभी 4 ओवरसीज स्लॉट बचे हुए हैं। हालांकि एमआई के पास जो रिसोर्सेज हैं वहां पर उनका काम चल सकता है, लेकिन एमआई की जरूरत है एक रिस्ट स्पिनर। आरसीबी की भी एक रिक्वायरमेंट है रिस्ट स्पिनर प्लस एक अच्छा फास्ट बॉलर। तो रिस्ट स्पिनर की कैटेगरी में एक वनिंदु हसरंगा है और एसआरएच ने इस बारी जो है आदिल रशीद को छोड़ दिया है। तो अगर द मोमेंट एसआरएच, हमने देखा भी है ऑक्शन में ओवर द ईयर्स, जब वो मन बना लेते हैं किसी खिलाड़ी को लेने का तो लेकर रखते हैं, उसके बाद उसका करते क्या है वो एक अलग चीज है। और बीते कुछ सालों में हमने देखा कि एसआरएच के डिसीजंस ने हैरान ज्यादा किया, चाहे वो डेविड वार्नर के साथ एक बहुत खराब बिहेवियर रहा हो, उसके बाद हमने देखा अभिषेक शर्मा, इतने अच्छे ब्राइट प्रोस्पेक्ट, उनका उस तरीके से इस्तेमाल न करना, राशिद खान को छोड़ देना, केन विलियमसन उनको भी छोड़ देना। तो एसआरएच गड़बड़ जरूर करती है लेकिन ऑक्शन टेबल पर खलबली भी बहुत मचाती है। अगर मन बना लिया, हैरी ब्रूक, हम सबको याद है कि पिछले सीजन किस तरीके से हैरी ब्रूक पर जब बोली लगना शुरू हुई तो वहां पर रुकने का नाम नहीं लिया। और आई थिंक जब ईशान किशन भी मुंबई इंडियंस की एक कोशिश चल रही थी तो शायद अगर कोई कंपीट कर रहा था उनके साथ तो वो भी एसआरएच थी। तो ऑक्शन टेबल पर उनके पास ये सब कुछ रहेगा क्योंकि उनका बजट है 34 करोड़। जो आप देखेंगे उनसे ऊपर अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात टाइटंस है जिनके पास 38 करोड़ 15 लाख के आसपास है। अब एक बार आपको एसआरएच का दिखा देते हैं कि ओवरऑल स्क्वाड क्या है। ये करंट स्क्वाड अगर आप देखेंगे इनके पास 6 स्लॉट्स बचे हुए हैं और ओवरसीज स्लॉट्स इनको 3 चाहिए। अगर अभी आप इनके ओवरसीज कॉम्पोजिशन देखेंगे तो माकरम कप्तान है, वो खेलेंगे। आप कहेंगे कि हेनरिक क्लासन ने जिस तरीके का खेल दिखाया है वो खेलेंगे। तीसरा नाम अगर आपको कोई लॉक इन करना हो तो शायद आप मार्को एंसन, ऑलराउंड एबिलिटी, बट देन मार्को एंसन आपको पता है नई बॉल के साथ तो इफेक्टिव रहते हैं बट बाद में उतने काम नहीं आते। सेम फजल फरूकी के साथ भी थोड़ी सी चीज लगती है। ग्लेन फिलिप्स एक अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं, तो इनके पास एक तरीके से अभी भी एक वैकेंसी है कि 2 ओवरसीज प्लेयर्स ये अंदर डाल सकते हैं। अब उसमें मिचेल स्टार्क की भी पॉसिबिलिटी है, एक रिस्ट स्पिनर जो कि आप देख रहे हैं कि आदिल रशीद छोड़ दिए, तो हसरंगा जिनके लिए शायद अभी देखकर लग रहा है कि मुंबई और आरसीबी की अच्छी फाइट होगी, वहां पर क्या पता सनराइजर्स हैदराबाद उनका खेल बिगाड़ दे और हसरंगा को अपने पाले में ले आए। साथ ही साथ अगर आप बाकी कॉम्पोजिशन देखेंगे तो इनको जरूर एक चीज फिगर आउट करनी है कि इनका टॉप 3 क्या रहेगा। हम लगातार चर्चा करते हैं कि अभिषेक को तो वहां पर ओपनिंग स्लॉट में होना ही होना चाहिए, लेकिन बाकी इनके साथ ओपनर और नंबर 3 क्या वो मयंक अग्रवाल और राहुल त्रिपाठी इसी तरीके से जाते हैं क्योंकि बीचे सीजन हमने देखा था कि उतनी इफेक्टिवनेस नहीं रही थी, या फिर एक किसी ओवरसीज नाम के लिए ये भी जाएंगे। मार्करम हमने अभी देखा साउथ अफ्रीका की सीरीज में नंबर 3 पर खेल रहे थे और इनकी जो ऐसे टी20 में फ्रेंचाइजी वहां पर कप्तानी भी करी थी, जिताया भी था टाइटल, तो क्या वो चाहते हैं कि नंबर 3 ही कंटिन्यू करें? फिर उस केस में आपको अगेन एक कॉल लेनी पड़ेगी, मयंक क्या पता बाहर हो या फिर राहुल त्रिपाठी का डिसीजन कि उनको कहां कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे आप अभी भी देखेंगे करंट स्क्वाड आपको अभी भी उतना बुरा नहीं लगेगा। शहबाज अहमद को इन्होंने ट्रेड कर लिया है मयंक डागर से, तो इनके पास एक जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर एक ऑफ ब्रेक का ऑप्शन, शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन, नटराजन अब फिटनेस से वापस आए हैं तो अच्छी उनसे उम्मीद रहेगी कि अच्छा सीजन जाए। भुवनेश्वर कुमार वो भुवी नहीं रहे पर क्या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सोचेंगे कि मिचेल स्टार्क को ले ले। और रिलीज प्लेयर्स देखेंगे तो वहां पर हैरी ब्रूक के पीछे बड़े जोरों शोरों से गए थे लास्ट ऑक्शन में और उनको जब एक्वायर भी किया था तो सनराइजर्स कैंप जो बैठा हुआ था उसकी खुशी देखने लायक थी वहां पर। और जो उन्होंने हैरी ब्रूक ने पारी भी खेली है बीते जो अभी मुकाबले चल रहे हैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, जो जिस तरीके की फिनिश करी थी, तो दोबारा अटेम्प्ट जरूर करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ उनकी स्ट्रेटेजी यहां पर रहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सनराइजर्स हैदराबाद, हम उनसे बीते कुछ समय से जो चीज एसोसिएट नहीं कर रहे हैं वो है स्मार्टनेस।
उनके पास रिसोर्सेज रहते हैं, जो स्क्वाड पूरा दिखाया अकील हुसैन उसमें है, उनके पास भी शायद हो सकता है वापस चले आए, क्योंकि बुरे विकल्प नहीं है। एक आप कहोगे आज की डे एंड एज में बहुत ज्यादा अंडररेटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, फील्डर बड़े जबरदस्त हैं, बैटिंग में भी अगर आपको आखिर में कभी 10-12 गेंदों में 20-22 रन चाहिए तो अकील हुसैन को आप बैक करोगे। तो जो भी खिलाड़ी इन्होंने छोड़े हैं वहां पर, वो ऐसे नाम हैं जिनको आप वापस ऑक्शन में लेकर आ सकते हो। पर अब देखना यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद करता क्या। कभी कभी हम कहते हैं कि आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाते हो, या फिर आप कहते हो किसी और को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बनाने से रोकते हो। तो हैदराबाद को कुछ डिसीजंस जो लेने हैं वो ऑक्शन टेबल पर देखेंगे किस तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी रहती है। और बीते कुछ सालों से तो उतना बेहतर नहीं आई है ऑक्शन टेबल पर, और उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिला है इनकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस पर कि उतनी बेहतर नहीं आई है। तो अब देखते हैं, अगर आपकी नजर में कुछ है कि कुछ खिलाड़ी जो आपको लगता है कि एसआरएच को टारगेट करने चाहिए, जैसे कि हम बात करें कि हसरंगा हो गए, स्टार्क हो गए, बजट क्योंकि इनके पास है, इनके पास वो बजट है जो किसी भी टीम को चैलेंज कर सकता है, पुश कर सकता है द मोमेंट इन्होंने मन बना लिया। और उस मन बनाने के लिए इनको जरूरी है पहले ये समझना कि इनकी टीम में 1 2 3 कौन खेलेगा, तभी ये कॉल ले सकते हैं कि हमें ओवरसीज बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर, स्पिनर, या फिर हमें 1 2 3 में कोई एक इंडियन प्लेयर कम करना है तो वहां पर हमें ओवरसीज एट द टॉप चाहिए। अगर पड़ती है नौबत तो ये अपने जो इनके पास बल्लेबाज हैं उनको भी स्वॉप करके खिला सकते हैं ऊपर, बट ये कॉल उनका जो है डिसाइसिव रहेगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि हैदराबाद लगातार प्लेऑफ्स में जाता था, चैलेंज करता था, चैंपियन भी बना, लेकिन बीते कुछ समय से हैदराबाद एज अ फ्रेंचाइजी और उनकी परफॉर्मेंस बहुत गिरी है। तो ये ऑक्शन इनके लिए भी बहुत अहम रहने वाला है। और साथ ही साथ जैसे हम कह रहे हैं कि MS धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में है, तो ये भी नजरें जो है गढ़ा कर बैठेंगे कि हैदराबाद की क्या एक तरीके से सोच है इस ऑक्शन में, क्योंकि इनके डिसीजंस को ये भी काफी कुछ इंपैक्ट करेगा। तो अभी के लिए इजाजत लेते हैं, लगातार आईपीएल ऑक्शन की कवरेज इसी तरीके से हम आपको देते रहेंगे और ऑक्शन में भी पूरा लाइव रहेंगे, तो आपको यहां पर बने रहना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।